हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस स्टोरी का टॉपिक देखा जो कि बिल्कुल अलग है और कुंडा पंथ क्या होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आप कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों, ऐसी ही खौफनाक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप मुझे कोई यूनिक टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर मैं स्टोरी ज़रूर लाऊं। तो आइए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी दादी जी ने मुझे सुनाई थी। तो ये कहानी तब की है जब मेरी दादी जी की नई नई शादी हुई थी। उनका जिस गांव में शादी हुआ था वो राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा छोटा गांव था और बाहरी लोगों का आना जाना वहाँ पर काफ़ी कम था। कुल मिलाकर उनके गांव में 15-16 ही घर थे। उनके ससुराल में उनके सास ससुर और 2 देवर थे। मेरी दादी जी का सभी लोग सम्मान करते थे और सभी लोग प्यार से उनसे बातें करते थे। वो भी मन लगाकर घर का सारा काम करती और अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहा था। एक रात इसी तरह जब मेरी दादी अपने कमरे में सो रही थी तो रात के करीब 1:30-2 बजे उनको कुछ अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। और जब उन्होंने अपने बगल में देखा तो मेरे दादाजी भी बिस्तर पर नहीं थे। वो ये देखने के लिए उठी कि आखिर दादाजी कहाँ गए। और जब उन्होंने बगल वाले कमरे में देखा तो दूर से ही उन्हें लाल रोशनी सी नजर आई। इतना देखकर मेरी दादी जी डर गई, क्योंकि रात के वक्त वो काफ़ी डरा देने वाला एहसास था, क्योंकि साथ ही मंत्रों की आवाज़ भी आ रही थी। ये देखकर मेरी दादी जी चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने दादाजी से रात वाली बात के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। शुरू शुरू में उनको सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे कि उन्हें घर में अजीब अजीब से लोग दिखाई देने लगे। और जब ये बात उन्होंने अपने पति से बताई, यानी कि मेरे दादाजी से, तो वो उन्हें कहते कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है और ये केवल तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। शुरू शुरू में दादी जी ने भी यही सोचा कि शायद ये मेरे मन का वहम है। उन्होंने अपने सास ससुर को कई बार तंत्र साधना करते हुए देखा था, लेकिन डर के मारे वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछती थी। उनका एक देवर था जो उस समय 12वीं क्लास में था। एक दिन इसी तरह जब वो स्कूल से घर आया तो घर आते ही वो बेहोश हो गया। ये देखकर सभी घर वाले घबरा गए कि आखिर इसे क्या हो गया। आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो बहुत ही अजीब भाषा में सभी के ऊपर चिल्ला रहा था और गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे भूख लगी है, खाना दे मुझे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर वो इस तरह कैसे बोल रहा है। उसके बाद उसने कहा, मुझे 5 किलो मुर्गा लाकर दे। फिर उनके ससुर ने दादी को इशारा किया और दादी 5 किलो मुर्गा बनाने चली गई। थोड़ी देर के बाद उनका देवर देखते ही देखते 5 किलो मुर्गा कब खा गया किसी को पता ही नहीं चला। उसके थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मुझे मछली ला कर दे। फिर दादी चुपचाप मछली बनाने चली गई। जब उनका देवर मछली खा रहा था तभी उनके देवर के मुंह में मछली का कांटा फंस गया, जिसके कारण उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता नहीं, मुझे मछली से कांटा निकाल कर देना था। जब दादी जी के ससुर ने ये बात सुनी तो वो सीधा उनके देवर के पैर को पकड़कर रोने लगे। पहले तो मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उनके ससुर ने कहा, पिताजी, ये आप हो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने मछली से कांटा निकाल निकाल कर उन्हें खिलाया और खाना खाने के बाद उनका देवर वहीं बेहोश हो गया। फिर उनके ससुर ने कहा, इसे उठाकर मेरे कमरे में ले आओ और तुम सभी अपने अपने कमरे में जाओ। ये सारी चीज़ें देखकर मेरी दादी जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी।
उन्होंने जब दादाजी से ये सारी चीज़ें पूछनी चाही तो उन्होंने इस बात को टाल दिया और वो घर से बाहर चले गए। मेरी दादी जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुल मिलाकर उनके घर में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। इसी तरह एक दिन खबर मिली कि उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उनकी सास देखने में बिल्कुल ठीक ठाक थी और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर अचानक से कैसे उनकी मृत्यु हो गई। घर पर दुख का माहौल छाया हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। इसी तरह एक दिन जब वो अपने ससुर के कमरे में उनके हाथ पांव को दबाने के लिए गई तो वो अपने खाट पर लेटे हुए थे और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और जब वे अपने ससुर के हाथ पांव को दबा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से और उनके हाथ पांव से उनकी चमड़ी छूट रही हो और खाट के जगह जगह पर उनके शरीर की चमड़ी चिपकी हुई है। ये देखकर उनको बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर की सेवा करने रोज आती थी। इसी तरह एक हफ्ते के बाद उन्होंने देखा कि उनके ससुर जी की मृत्यु हो चुकी है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर उसी खाट पर चिपक गया हो, यानी कि जैसे कोई प्लास्टिक पिघलकर किसी चीज पर चिपक जाती है, ठीक वैसे ही उनका शरीर भी उसी खाट पर बिल्कुल चिपक सा गया था। और जब घर वालों ने उनके शरीर को उठाया तो उनके पीठ की पूरी चमड़ी पूरे खाट पर चिपकी हुई थी। मेरी दादी जी ने पहली बार इस तरह का भयानक मंजर देखा था। उनके सास ससुर के मरने के कुछ दिनों बाद उनके सास ससुर की आत्मा उनको हर जगह दिखाई देने लगी। साथ ही कई सारे लोग भी उनको दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। जब मेरे दादाजी उनके पास आए और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तब जाकर उन्होंने दादाजी से पूरी बात बताई और ये भी बताया कि उस दिन रात को जब मैं उठी थी तब आप अपने बिस्तर पर नहीं थे और जब मैं बाहर निकली तो बाहर मैंने लाल रोशनी देखी और कुछ मंत्रों की आवाज़ भी सुनी। दादी जी का इतना बोलना ही था कि मेरे दादाजी बिल्कुल चौंक गए और उन्होंने उनको चिल्लाते हुए कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो दादी ने कहा, मैंने तो कई बार आपसे बताने की कोशिश की, लेकिन आप ही मेरी बातों को टाल देते थे। मेरी दादी ने ध्यान से देखा तो उनके चेहरे पर डर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो मेरी दादी ने दादाजी से पूछा कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। लेकिन फिर भी दादाजी मेरी दादी की बात को टालने लगे। तो उस दिन दादी जी ने अपनी कसम दी और उन्होंने कहा कि आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो मेरे दादाजी ने दादी से कहा, देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना, पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो दादी ने कहा, मुझे क्या हुआ है और आप क्या ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो दादा ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगी। फिर मेरे दादा ने बताना शुरू किया, देखो, मेरे माता पिता दोनों तंत्र साधना से जुड़े हुए थे और वो कोई मामूली तंत्र साधना से नहीं जुड़े थे, बल्कि वो कुंडा पंथ में जुड़े हुए थे। कुंडा पंथ एक तांत्रिक क्रिया है और इस पंथ के अंदर नारी देह को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है और कुंडा पंथ के अंदर स्त्री और पुरुष मिलकर साधना करते हैं। इस पंथ के अंदर योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना योग्य गुरु के कुंडा पंथ की साधना नहीं की जा सकती। वैसे कुंडा पंथ के अंदर बहुत से साधक होते हैं और बहुत सी साधिकाएं भी होती हैं और वे आपस में समागम मतलब यौन संबंध बनाते हैं। इसके अलावा एक बात यह है कि कुंडा पंथ में जो व्यक्ति शामिल होता है उस व्यक्ति के मरने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और फिर उन पकवान को एक कुंड के अंदर रखा जाता है। जिस दिन 12वां दिन होता है उस दिन मरा हुआ इंसान बहुत ही भद्दी शक्ल लेकर आता है और उस कुंडे में मिठाई निकाल कर खाता है और उसके साथ अन्य लोग भी बैठे होते हैं, मतलब जो उसके घर परिवार के होते हैं। ये काम रात के अंदर होता है और किसी बंद कमरे के अंदर किया जाता है और कमरे के अंदर लाइट या दिया जलाया जाता है और यदि कोई उस लाइट को भी देख लेता है तो वो कुंडा पंथ के अंदर शामिल हो जाता है और तुमने जो उस दिन रोशनी देखी थी
वो इसी का हिस्सा था और अब तुम भी कुंडा पंथ में शामिल हो चुकी हो। ये सुनकर मेरी दादी जी बहुत घबरा जाती हैं। फिर जैसे ही दादी जी कुछ बोलने वाली होती हैं तो दादाजी कहते हैं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर इसके बाद दादाजी आगे बताना शुरू करते हैं। कुंडा पंथ का एक नियम है और वो ये है कि यदि कोई कुंडा पंथी अपने जीवन काल के अंदर किसी भी एक गृहस्थ को कुंडा पंथ की दीक्षा नहीं देता है तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है और इसी अज्ञान के चलते कई कुंडा पंथियों का मरने से पहले भी बहुत बुरा हाल होता है और मरने के बाद तो होना ही है। जैसा कि मेरे पिताजी के साथ हुआ था, मरने से पहले उनके शरीर से उनकी चमड़ी ऐसे पिघल पिघल कर निकल रही थी जैसे उनके शरीर को कोई जिंदा जला रहा हो। यहाँ तक कि मेरे माता पिता दोनों की आत्माओं को शांति नहीं मिली होगी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किसी को भी कुंडा पंथ की दीक्षा नहीं दी। फिर मेरे दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहन की कहानी सुनाता हूँ। इसी तरीके 8 साल पहले मेरी एक बहन थी जिसका नाम राजश्री था और उसका पति, वे दोनों ही कुंडा पंथ के अंदर थे। मेरी बहन तो पहले ही मर गई, लेकिन उसके बाद उसके पति बीमार पड़े तो फिर उनको सारे मरे हुए लोग नजर आने लगे थे जो कि कुंडा पंथ के अंदर थे। अब तुम खुद सोच सकती हो कि इतने मरे हुए इंसानों को कोई जिंदा इंसान देखेगा तो बेचारा वैसे ही डर जाएगा और यही हाल उनका भी हुआ। कुछ दिनों के बाद ही वे मर गए। बस सारे कुंडा पंथ के अंदर रहने वाले लोगों को शांति मिलती भी कैसे, क्योंकि किसी ने किसी को कोई दीक्षा ही नहीं दी थी। तो एक लंबा प्रेत परिवार खड़ा हो गया और फिर मेरी बहन की देवरानी और उनकी जेठानी को वो सभी प्रेतों का परिवार परेशान करने लगा। जब उनकी देवरानी को पता चला कि मैं इन सबको ठीक कर सकता हूँ तो वो भागते हुए मेरे पास आए। जब ये सारी बातें मुझे पता चली तो मैं तुरंत ही उनके घर गया और फिर तंत्र साधना करके उसका इलाज किया और तब जाकर वो सारे प्रेत वहां से गायब हो गए और उनकी आत्मा को शांति मिल गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कुंडा पंथ के अंदर फंस गए हैं। मुझे नहीं पता कि पूरे राजस्थान के अंदर कितने लोगों की आत्माएं अशांत हैं क्योंकि उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी। ये एक जाल है जिसके अंदर फंसने के बाद उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग तो प्रेत बनकर इस वजह से भटक रहे हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि वे कुंडा पंथ के अंदर हैं और इस कुंडा पंथ के अंदर थोड़ी सी भी चूक का मतलब आप मरने के बाद कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। कुंडा पंथ एक छूत की बीमारी की तरह है, सब लोग इसके नाम से ही दूर भागते हैं। अगर कोई इंसान किसी कुंडा पंथी के साथ खाना खा ले या फिर कुंडा पंथ की साधना करते समय उसने लाल रोशनी देख ली तो वो कुंडा पंथ में शामिल हो जाता है और इस बात की पूरी संभावना है कि मरने के बाद उसकी आत्मा अशांत रहती है। और एक खास बात यह है कि कुंडा पंथ में जितने भी लोग शामिल होते हैं वो मरने के बाद उनकी आत्मा एक साथ ही रहती है। ये सारी बातें सुनकर मेरी दादी जी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिर मेरी दादी ने दादा से कहा, तो क्या मैं भी कुंडा पंथ में शामिल हो चुकी हूँ? तो मेरे दादाजी ने कहा, हाँ तुम भी कुंडा पंथ में शामिल हो चुकी हो, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं इसका इलाज जानता हूँ। एक बात और, इसका इलाज गोपनीय होता है और इसके इलाज के बारे में ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता होता। फिर उसके बाद उन्होंने रात के 1:30 बजे कुछ तांत्रिक क्रियाएं करी और जब वो ये तंत्र साधनाएं कर रहे थे तब मेरी दादी ने देखा कि उनके चारों तरफ उनके सास ससुर और बहुत सारी आत्माएं खड़ी हुई थी और वो केवल मेरी दादी को ही देख रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे दादा ने दादी और उनके चारों तरफ गोल घेरा बनाया हुआ था। और फिर करीब 3 घंटे के बाद जब सुबह होने लगी तो उनकी तंत्र क्रिया समाप्त हुई और तब जाकर उनको कुंडा पंथ से छुटकारा मिल पाया। तो दोस्तों, यही थी मेरे दादा दादी जी की कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। और अगर मेरे दादा ने मेरी दादी को कुंडा पंथ से नहीं निकाला होता तो शायद आज भी उनकी आत्मा भटक रही हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बौने प्रेत का अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे इनको 1.5 फुटिया
और मटिया साधना भी कहते हैं, और ये ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो आज की हमारी कहानी भी छत्तीसगढ़ की है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे, जिनमें से आज एक की मौत हो चुकी है और दूसरा रोड पर भीख मांगता है। आखिर क्या हुआ था इनके साथ, इसको जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। दिनेश और परेश दो दोस्त इस गांव में रहा करते थे। दोनों ही अनाथ थे और उनका जीवन बहुत ही गरीबी और कष्ट से बीत रहा था। दोनों दोस्त लेबर चौराहे पर जाकर लेबर का काम करते थे और थक हार कर शाम को शराब पीकर सो जाते थे। यही इनका रोज का काम था। उनके जीवन में ना उन्हें कोई रोकने वाला और ना ही उन्हें कोई समझाने वाला था। इसी तरह एक दिन जब दोनों शराब के ठेके पर शराब पीने बैठे तो एक बाबा उनसे शराब मांग रहे थे। उस बाबा की वेशभूषा काफी अजीब थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर केवल काले कपड़े ही थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई सालों से नहीं नहाया हो। फिर परेश ने कहा, अरे बाबा, आप हमसे क्यों शराब मांग रहे हैं? ऐसे ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो हम शराब पी लेते हैं। उसमें से भी अगर हम आपको दे देंगे तो हम कैसे पिएंगे? तो बाबा ने कहा, देखो, अगर तुम मुझे शराब पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाओगे। तो दिनेश ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है। फिर दिनेश ने परेश से कहा, अरे भाई, चल एक घूंट इनको भी पिला दे, ये भी क्या याद रखेंगे। फिर तीनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद बाबा ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। फिर उन दोनों ने कहा, हमें कहाँ चलना होगा बाबा? तो बाबा ने कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो केवल किसी सुनसान जगह पर ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इसके बाद वो तीनों शराब के ठेके से कुछ ही दूरी पर गए, जहां पर बिल्कुल सन्नाटा था और पास में ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। और उस समय करीबन रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का मौसम भी था। दोनों हाथ रगड़ते हुए उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। फिर बाबा उस बरगद के पेड़ के नीचे रुके और कहा, यहाँ पर तुम लोग बैठो। उसके बाद बाबा ने अपने झोले से एक किताब निकाली और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी साधना बताऊंगा जिसको करने के बाद तुम दोनों बहुत अमीर हो जाओगे। तो उन दोनों ने कहा, अरे बाबा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जो भी कहना है जल्दी कहो ना, क्योंकि हमें कल सुबह काम पर भी जाना है। फिर बाबा ने कहा, तो सुनो, जिस साधना के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस साधना को 1.5 फुटिया या मटिया साधना भी कहते हैं। तो वो दोनों ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, ये कैसी साधना है? हमने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो बाबा ने कहा, बच्चों, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जिसके बारे में आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, और उन्हीं में से एक साधना ये भी है। इस साधना को अगर तुम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो तुम्हारे सामने एक बौने का प्रेत प्रकट होगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और वो तुम्हें गड़े हुए धन के बारे में भी बताएगा, जिससे तुम दोनों अपना जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से जी सकते हो। ये सुनकर दोनों की आंखें उम्मीद से चमक उठी और उन्होंने मन में सोचा, यार, हमने तो इस बाबा को थोड़ी सी ही शराब पिलाई और ये तो हमें पूरे खजाने के बारे में ही बता रहा है। फिर दोनों दोस्तों ने कहा, बाबा, ये साधना कब और कैसे करनी है? फिर उस बाबा ने आगे बताया कि ये साधना तुम्हें रविवार नौचंदी के दिन करनी है और तुम्हें ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर कोई भी आता जाता ना हो, यानी कि कोई खेत, शमशान या जंगल या फिर कोई खाली मकान हो तो तुम उसमें साधना कर सकते हो। तभी परेश ने कहा, बाबा, क्या हम ये साधना अपने घर में नहीं कर सकते? क्योंकि हमें तो ऐसी कोई जगह नहीं मालूम है। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये साधना तुम्हें कभी भी अपने घर में नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुमने ये साधना अपने घर में करने की कोशिश की
तो जो तुम्हारा जीवन थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है वो भी पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो दिनेश ने कहा, बाबा फिर हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तो बाबा ने कहा, देखो कुछ पाने के लिए तुमको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही होगी। फिर बाबा ने कहा, पहले तुम लोग ऐसी कोई जगह ढूंढो जो कि बिल्कुल सुनसान हो, फिर उसके आगे की विधि मैं तुमको बताऊंगा। तो दिनेश ने कहा, तो बाबा फिर आप हमको कहाँ पर मिलोगे? तो बाबा ने कहा, तुम्हारे गांव के बगल में जो शमशान है उसी शमशान के अंदर मैं तुमको मिल जाऊंगा, तुम कभी भी आ जाना। इतना कहकर वो बाबा वहां से चला गया और वो दोनों दोस्त भी अपने अपने घर जाकर अपनी खाट पर लेट गए। अब दोनों दोस्त उस साधना के बारे में लगातार सोच रहे थे, क्योंकि अब उनके मन में बहुत सारा धन पाने का लालच घुस चुका था। दूसरे दिन वो दोनों दोस्त काम पर नहीं गए और उनका पूरा दिन कोई सुनसान जगह ढूंढने में ही निकल गया और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने घर से 6 किलोमीटर दूर एक खाली जगह ढूंढ ली थी जो कि एक खंडहर था, और आसपास के लोगों से उन्होंने पता किया तो पता चला कि यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया है। फिर उसी शाम वो दोनों उस बाबा से मिलने शमशान में गए तो बाबा ने आगे की विधि उन्हें बताई। आज से ठीक 9 दिन बाद रविवार की नौचंदी रात है और उसी दिन तुम दोनों को ये साधना करनी होगी। उस रात तुम दोनों को काले वस्त्र पहनने होंगे और 101 काली मोतियों की माला और काला आसन लेना होगा। साथ ही तुम्हें कच्चा मांस, अगरबत्ती और गूगल लेना होगा। तुम लोगों को ये साधना 11 दिनों तक करनी है और जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसको एक दिन में 1001 बार जप करना होगा। साथ ही तुम्हें काले आसन पर बैठकर अपने सामने गूगल चलाना होगा और उस पर कच्चा मांस रखकर इस मंत्र को पढ़ना होगा। साथ ही तुम्हें अपने बगल में अगरबत्ती को जलाकर रखना है और जब तुम लोग इस मंत्र को पढ़ोगे तो बौना प्रेत तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा, क्योंकि इस मंत्र से वो तुम्हारी ओर आकर्षित तो होगा ही, साथ ही जब गूगल के धुएं और अगरबत्ती के धुएं के साथ कच्चे मांस की खुशबू को वो सूंघेगा तो वो तुम्हारी ओर और जल्दी खींचा चला आएगा। लेकिन याद रखना, 11वें दिन जब वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो वो अपनी कुछ शर्तें बताएगा। इस शर्त में 2 बातें तो मुझे पता है। पहली ये है कि वो अपने शर्त के हिसाब से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा और अपने शर्त के हिसाब से ही वो गायब होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ भी गलत किया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा, या फिर उसने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो तो तुमसे छीन ही लेगा, साथ ही तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा। वो दोनों दोस्त बाबा की बातें सुनकर पहले तो थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर मन में हिम्मत रखकर कहा, ठीक है बाबा, हम ये साधना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ गए और दूसरे दिन से फिर अपने काम पर जाने लगे। और जब 9 दिन बाद रविवार की रात आई तब वो दोनों दोस्त उस खंडहर में साधना करने एक साथ बैठ गए। बाबा ने जैसा जैसा बताया था उन्होंने पहले दिन ठीक वैसा ही किया और इसी तरह करते करते 5 दिन बीत गए। वो दोनों दोस्त रात को साधना करते और दिन में अपने काम पर जाते। 6वें दिन जब दोनों दोस्त काम से घर वापस आ रहे थे तो दोनों दोस्त रास्ते में बातें करने लगे। यार भाई दिनेश, जब हम ये साधना पूरी कर लेंगे और जब हमें बहुत सारा धन मिलेगा तो तू उन पैसों का क्या करेगा? तो दिनेश ने कहा, अरे भाई परेश, तू भी कैसा सवाल पूछ रहा है? अरे जब पैसे मिलेंगे तो पहले तो मैं एक बड़ा सा घर लूंगा और एक बड़ी सी गाड़ी, और फिर इसके बाद मैं शादी करके अपने जीवन में ऐश करूंगा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातें करते करते वो दोनों घर आ गए। फिर रोज रात की तरह वो दोनों उसी खंडहर में गए और साधना करने लगे। इसी तरह करते करते जब उस साधना का 11वां दिन आया, उसी रात जब उन दोनों की साधना पूरी हुई तभी उनके सामने 2 छोटे छोटे बौने प्रकट हुए। वो बौने देखने में काफी उम्र दराज दिख रहे थे और उनकी शक्ल भी काफी डरावनी थी। उन दोनों के गले में इंसानी खोपड़ी की माला थी। ये देखकर दिनेश और परेश पहले तो घबरा गए, फिर उसके बाद उन बौनों ने दिनेश और परेश से कहा,
तो तुम ही दोनों हो जिसने हम लोगों को सिद्ध किया है। हम लोग तुम्हें बहुत ही माला माल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने हमारी शर्तें अच्छे से पूरी करी तो हम तुम्हें जीवन का हर सुख प्रदान करेंगे। अब तक आपने कहानी सुनी कि जब दोनों दोस्त साधना पूरी कर लेते हैं और वो दोनों बौने प्रेत उनके सामने प्रकट होते हैं, तो वो बौने उनके सामने कुछ शर्त रखते हैं और वो दोनों बौने कहते हैं कि तुम दोनों को हमको अलग अलग पहले के 4 रविवार बकरे की बलि देनी होगी और हर एक बलि के बाद तुमको हम सोने से भरा हुआ घड़ा देंगे। साथ ही हम तुम्हें गड़े हुए धन के बारे में भी बताएंगे। तभी परेश ने कहा, ठीक है, लेकिन 4 हफ्तों के बाद किसकी बलि देनी होगी? तो उन दोनों बौनों ने कहा, पहले बकरे की बलि तो दो, उसके बाद हम आगे की शर्त बताएंगे। वो दोनों दोस्त तुरंत उन बौनों की बातों को मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हमें बस एक बकरे की बलि तो देनी है, उसके बाद हमें सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। फिर उन दोनों ने कहा, हमारी दूसरी शर्त यह है कि तुम हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि अगर तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी तो हमने जो भी धन तुम्हें दिया होगा वो हम वापस तो ले ही लेंगे, साथ ही तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देंगे। उनकी शर्तें सुनकर उन दोनों दोस्तों ने कहा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर उन दोनों बौनों ने कहा, ठीक है, आज से तुम दोनों ने हमें सिद्ध कर लिया है। तो दिनेश बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कभी तुमको बुलाना हुआ तो कैसे बुलाएंगे? तो उस बौने ने अपने जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के को जब तुम अपनी जीभ से 3 बार चाटोगे तब हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। फिर उन दोनों बौनों ने दोनों दोस्तों को सिक्का दिया और वहां से गायब हो गए। फिर सुबह वो दोनों दोस्त अपने अपने कमरे में आकर सो गए। उसके बाद शाम को दोनों दोस्त वही शराब के ठेके पर मिले और आपस में बातें करने लगे। अरे भाई दिनेश, अब तो हमने ये सिद्धि पूरी कर ली है, लेकिन हमने एक बार भी उन बौनों को नहीं बुलाया है। क्यों ना आज रात हम दोनों उनको बुलाते हैं और खजाने के बारे में पूछते हैं। शराब पीने के बाद वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और दोनों सिक्कों को 3 बार जीभ से चाटते हैं और तभी उनके सामने धुआं फैलने लगता है और कुछ ही देर के बाद उनके सामने वही दोनों बौने प्रकट हो जाते हैं। तभी वो दोनों बौने कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तो परेश कहता है, क्या आप हमें खजाने के बारे में बता सकते हैं? तो उन बौनों ने कहा, हाँ, हम तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें केवल उसकी जगह बताएंगे, बाकी आगे का काम तुम दोनों को ही करना होगा। तो दिनेश और परेश ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। फिर उन बौनों ने कहा, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है जहाँ बहुत ही ज्यादा गंदगी है और वहां पर अब कोई आता जाता भी नहीं है। ठीक उसी तालाब के सामने एक जामुन का पेड़ है और ठीक उसी पेड़ के नीचे खजाने का एक बक्सा गड़ा हुआ है। तुम दोनों जाकर वो खजाना ले सकते हो। ये सुनकर वो दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों खजाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों उसी जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और फावड़े से वो दोनों मिलकर जमीन में काफी गड्ढा कर देते हैं और करीब 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद उनको एक बक्सा नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों खजाने को आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों बहुत अय्यासी करने लगते हैं। अब वो दोनों देसी शराब की जगह अंग्रेजी शराब पीते हैं। साथ ही वो दोनों अपने लिए नया घर खरीद लेते हैं। इसी तरह करते करते 6 दिन बीत जाते हैं और जब रविवार आया तो उन्हें याद आता है कि आज रात हमें बकरे की बलि देनी है। फिर वो दोनों उसी रात 2 काले काले बकरे खरीद कर लाते हैं और उन दोनों बौनों को बकरे की बलि देते हैं। बकरे की बलि पाकर वो दोनों बौने बहुत खुश हो जाते हैं
और उन दोनों को एक एक सोने का घड़ा देते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अब उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था, लेकिन अचानक वो इतने अमीर हो गए कि सभी को शक होने लगा। जब गांव के लोग उन दोनों से पूछते, अरे भाई, तुम लोगों को क्या कोई खजाना मिल गया है जो अचानक इतने अमीर हो गए? लेकिन वो दोनों हमेशा यही कहते, तुमसे क्या मतलब, तुम भी मेहनत करो, तुम भी अमीर हो जाओगे। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते। लेकिन उसी गांव में एक चिंटू और सुजीत नाम के दो आदमी रहते थे जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये दोनों इतने अमीर कैसे हो गए। लेकिन कभी भी उन्होंने उन दोनों से ये सवाल नहीं किया था। वो भी अक्सर शराब के ठेके पर शराब पीने आते रहते थे और वो उन दोनों दोस्तों का पीछा भी करते कि आखिर ये कहाँ जाते हैं। लेकिन उनकी काफी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चला और इसी तरह करते करते दिन गुजरते गए। और आज चौथा रविवार था जब उन दोनों दोस्तों ने बकरों की बलि उन दोनों बौनों को दी। बकरे की बलि स्वीकार करने के बाद उन दोनों बौनों ने दिनेश और परेश से कहा, तुम दोनों को याद है हमने तुमसे क्या कहा था कि हमें 4 रविवार तक बकरे की बलि चाहिए? तो दोनों ने कहा, हाँ हमें याद है, लेकिन उसके बाद तुमने हमें कुछ बताया नहीं। तो उन दोनों बौनों ने कहा, तो फिर सुनो, अब से हमें हर रविवार इंसान की बलि चाहिए और अगर तुम हमें इंसान की बलि दोगे तो हम तुम्हें 10 गुना खजाना देंगे। ये सुनकर वो दोनों दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए और उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हो, हम इंसान की बलि कैसे देंगे? तो उन दोनों बौनों ने कहा, हमें नहीं पता, तुम कहीं से भी हमें इंसान की बलि लाकर दोगे और अगर तुमने देने से मना किया तो हमने तुम्हें जितना भी धन दिया है वो सभी वापस ले लेंगे और तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। फिर उन दोनों बौनों ने उन्हें एक एक घड़ा खजाना दिया और कहा, अगले रविवार हमें इंसान की बलि चाहिए और अगर तुमने हमें नहीं दिया तो आगे क्या होगा वो तुम्हें भी नहीं पता। इसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो गए। अब वो दोनों दोस्त सोच में पड़ गए कि अब हम इंसान की बलि कहां से लाकर देंगे। फिर परेश ने कहा, अरे भाई दिनेश, तू चिंता मत कर, अभी बहुत दिन बाकी है, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर ही कर लेंगे। फिर वो दोनों शराब के ठेके पर बैठकर शराब पी रहे थे और वो दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर हम ऐसा इंसान कहां से ढूंढे जिसे हम बेवकूफ बनाकर उसकी बलि चढ़ा सके। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, शायद उस दिन उन दोनों की किस्मत बहुत तेज थी। जब वो शराब पी रहे थे तभी चिंटू और सुजीत उन दोनों के पास आए और शराब पीने के बहाने उनसे बातें करने लगे। चारों ने काफी शराब पी रखी थी, लेकिन तभी चिंटू ने उन दोनों से सवाल किया, भाई एक सवाल पूछूं? तो परेश ने कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, पूछो। तो चिंटू ने कहा कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? ये बात सुनते ही मानो वो दोनों का नशा उतर गया और उनके दिमाग में एक शैतानी चाल चलने लगी। तभी परेश और दिनेश ने एक साथ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें तो बता सकते हैं, लेकिन ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। चिंटू और सुजीत ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा शायद ये दोनों शराब के नशे में हैं, इसलिए ये सारी सच्चाई हमें बता देंगे। फिर दिनेश ने बोला, अगर तुम लोगों को जानना है कि हम इतने अमीर कैसे हुए तो तुम्हारे सवाल का जवाब हम इस रविवार को देंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों, आज नहीं बताओगे क्या? तो दिनेश ने कहा, हम तुम्हें बताएंगे नहीं, बल्कि हम तुम्हें उस जगह लेकर चलेंगे जहां पर हमें बहुत सारा खजाना मिला था और वहां पर आज भी बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। ये सुनकर चिंटू और सुजीत की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। लेकिन परेश ने कहा, याद रखना ये बात केवल हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। तो उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और चारों अपने अपने घर चले गए। इसी तरह जब रविवार का दिन आया
तो पहले उन दोनों दोस्तों ने चिंटू और सुजीत को बहुत सारी शराब पिलाई और फिर उन दोनों को रात के करीब 11:30 बजे उसी खंडहर में ले गए जहां उन्होंने साधना करी थी। वो दोनों इतने ज्यादा शराब के नशे में थे कि ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन परेश और दिनेश ने उन दोनों को सहारा देकर उसी खंडहर में लाकर बैठा दिया और फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। वो दोनों शराब के नशे में बैठे बैठे झूम रहे थे। तभी दिनेश और परेश ने सोने के सिक्के को 3 बार जीभ से चाटा और वो दोनों बौने वहां प्रकट हो गए। उन दोनों बौनों को देखकर वो दोनों शराबी होश में आ गए और कहने लगे, ये लोग कौन हैं और खजाना कहाँ है? तभी पीछे से दिनेश और परेश ने एक धारदार तलवार निकाली और पीछे से उनके गर्दन पर वार किया। गर्दन कटते ही उन दोनों के शरीर से खून के फव्वारे तेजी से निकलने लगे। जब उनका खून निकल रहा था तो वो दोनों बौने बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहे थे, जिसे देखकर दिनेश और परेश भी एक पल के लिए डर गए और फिर उन्होंने उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुम इसी तरह हर रविवार हमारे लिए बलि लाकर देते रहना और हम तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देंगे। और देखते ही देखते उन दोनों के सामने 10-10 सोने से भरे हुए बक्से रखे हुए थे। इतना सारा सोना एक साथ देखकर वो दोनों हैरान रह गए और खुशी से पागल हो गए। फिर उन बौनों ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इसी तरह बलि हमारे लिए लाते रहना और हम तुम्हें इसी तरह बहुत सारा खजाना देते रहेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से गायब हो गए। फिर धीरे धीरे करते करते उन दोनों दोस्तों ने वो सारा खजाना अपने घर में लाकर छिपा दिया। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे और गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर ये लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनके पास इतना सारा धन आ गया। लेकिन कोई भी इनके राज को समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे रविवार करीब आ रहा था, उन दोनों दोस्तों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि अब अगली बलि किसकी चढ़ाएं। वो लोग शराब के ठेके पर जाकर कुछ नशेड़ियों को पैसे का लालच देकर उन्हें उसी खंडहर में ले जाकर उनकी बलि चढ़ा देते थे। अब उन दोनों दोस्तों को इंसानों की बलि देने की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया था जहां से वो इंसानों को पैसों का लालच देकर उनकी बलि दे सकते थे। इसी तरह करते करते उन्होंने कई इंसानों की बलि उन बौनों को भेंट कर दी थी। लेकिन अचानक से गांव में इतने सारे इंसान लापता होने लगे कि गांव के मुखिया ने शाम 7 बजे के बाद सभी को घर से निकलने के लिए मना कर दिया। जब ये बात उन दोनों दोस्तों को पता चली तो अब उनकी हालत खराब हो गई कि अब वो कैसे इंसानों की बलि उन बौनों को देंगे। जब रविवार की रात आई तो वो दोनों खाली हाथ उसी खंडहर में गए और जब वो दोनों बौने उनके सामने प्रकट हुए तो वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके सामने कोई भी बलि नहीं थी। अब उन दोनों ने उन बौनों से काफी माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो, अब हम तुमको इंसान की बलि नहीं दे सकते। तो उन बौनों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने तुम्हें इतना सारा धन दिया है और अब तुम इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हो। अगर तुमने हमें बलि नहीं दी तो हम तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देंगे। इतना कहकर उन बौनों ने उन्हें जितना भी धन दिया था वो सारा वापस ले लिया और कहा, अगर तुमने अगले रविवार को बलि नहीं दी तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। और इतना कहकर वो गायब हो गए। अब उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी कि अगले रविवार को उनका क्या हाल होगा। लेकिन परेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वो बेवकूफ बनाकर उसकी बलि चढ़ा सके। अगले रविवार भी वो दोनों खाली हाथ गए और जब वो दोनों बौने प्रकट हुए तो अपने सामने फिर से बलि ना पाकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और कहा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी परेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इंसान की बलि देने के लिए तैयार हूं। तो दिनेश ने कहा,
अरे भाई परेश, हम दोनों तो खाली हाथ ही आए हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? दिनेश इतना बोल ही रहा था कि तभी परेश ने पीछे से तलवार निकाला और दिनेश की गर्दन पर हमला कर दिया। दिनेश का सर जमीन पर लुढ़कते हुए नीचे गिर गया और उसके शरीर से खून का गरम गरम फव्वारा निकलने लगा, जिसे देखकर वो बौना बहुत खुश हुआ और परेश को फिर से वही सारी चीजें वापस मिल गई। लेकिन परेश अंदर ही अंदर चिंतित हो रहा था कि अब अगले हफ्ते वो किसकी बलि देगा, क्योंकि अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने अपने दोस्तों की बलि दे डाली। जब अगला हफ्ता आया तो परेश खाली हाथ गया, जिसे देखकर वो बौना बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन परेश अपनी जान की भीख मांगता रहा। फिर उसकी काफी मिन्नतें करने के बाद वो बौना बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं मारूंगा। तुमने आज तक मुझसे जितना भी धन लिया है, तुम उतना ही धन मुझे वापस करो। ये अब और भी ज्यादा मुसीबत वाली बात थी, क्योंकि उन दोनों ने उनसे इतना सारा धन लिया था कि अगर वो पूरा जीवन भी पैसा कमाएगा तो भी पूरा नहीं कर पाएगा। साथ ही उस बौने ने परेश को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था और उसका एक हाथ और पैर दोनों को बेकार कर दिया था, जिसके कारण वो कोई भी काम नहीं कर सकता था सिवाय भीख मांगने के। तो आज भी परेश भीख मांग रहा है और पता नहीं कब तक वो उन बौनों का कर्ज उतार पाए। दोस्तों, ये कहानी शिमला के छोटे से गांव कोट खाई की है। कई सालों के बाद सूरज अपने दादाजी से मिलने कोट खाई में गया। दरअसल सूरज नई दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और साथ में उसके घर वाले भी दिल्ली में रहते थे, और इसी साल उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसको अपने गांव में घूमने का बहुत ही मन हो रहा था। रात की ट्रेन से वो शिमला की ओर निकल पड़ा। जब वो ट्रेन में बैठा तो उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद वो अपने दादा और दादी से मिलने जा रहा था। ये सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, और जब उसकी आंख खुली तो दूसरे दिन वो शिमला के स्टेशन पर था। शिमला उतरकर उसने कोट खाई के लिए बस पकड़ी और कुछ ही घंटों में वो अपने गांव यानी कि कोट खाई पहुंच चुका था। जब वो बस से उतरा तो उसने देखा कि उसके दादाजी उसे लेने बस स्टॉप पर खड़े हैं। वो अपने दादाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो उनके गले लग गया। दोस्तों, शिमला का मौसम तो आपको पता ही है कि कितना ठंडा रहता है, और इस वक्त यानी कि ठंड के मौसम में वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड होती है। तो उसने कहा, अरे दादाजी, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो सूरज के दादाजी ने कहा, अरे बेटा, यहाँ तो इसी तरह ही मौसम रहता है, चलो जल्दी से घर चलते हैं हम लोग। इसके बाद वो अपने दादाजी के साथ घर की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर के बाद ही वो अपने दादा और दादी के घर में था। सूरज ने पहली बार पहाड़ों का ऐसा नज़ारा देखा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए इधर ही रह जाए। शिमला में लोगों के घर पहाड़ों पर होते हैं, तो सूरज के दादाजी का घर पहाड़ों के बीच में, यानी कि कुछ लोगों के घर नीचे थे और कुछ लोगों के घर पहाड़ों के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर थे। इसके बाद सूरज सभी घर वालों से मिलता है और इधर उधर की बातें करता है। फिर सबने साथ में खाना खाया और शाम के वक्त सभी आग जलाकर बैठ जाते हैं। सूरज ने पहली बार पहाड़ों का ऐसा नज़ारा देखा था तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सूरज ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैंने सुना है कि शिमला में बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। तो उसके दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि भूत प्रेत से भी खतरनाक है। तो सूरज ने कहा, दादाजी, वैसे तो मैंने YouTube पर बहुत सारी भूत प्रेत की कहानियां सुनी है, लेकिन आज मैं आपसे कहानी सुनना चाहता हूँ। तो दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुमने पूरे YouTube पर कभी भी नहीं सुनी होगी। तो ये कहानी आज से कई साल पहले की है। उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र का था। तो हमारे गांव में एक चरवाहा था जो कि भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम चेतन था। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। उसकी नई नई शादी हुई थी। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे
और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने, तो उन लोगों ने घर से भागकर शादी कर ली। लड़की को भी उसके साथ भागना पड़ा क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बन गई थी। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वो दोनों हमेशा साथ में ही भेड़ बकरी ये सब चराने जाते थे। उस वक्त इन पहाड़ों पर और भी ज्यादा घना जंगल हुआ करता था। इसी तरह कई महीने बीत गए और जब उसकी बीवी को बच्चा हुआ तो कुछ दिनों तक वो बकरी चराने नहीं गया। करीब 1 हफ्ते के बाद जब उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं बकरी चराने जा रहा हूँ, तो उसकी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो चेतन ने कहा, अरे अभी हमारा बच्चा 1 हफ्ते का है और इस हालत में मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम आराम करो। फिर वो चरवाहा बकरी चराने अपने घर से निकल गया। जहाँ वो बकरी चराने जाता था वहाँ काफी घना जंगल था। बकरी चराते चराते उसे शाम हो गई थी और जब वो वापस घर की ओर निकलने लगा तभी उसने देखा कि उसकी 2 बकरियां कम हैं। अब चेतन उनको ढूंढने लगा क्योंकि वो उन बकरियों को बच्चों की तरह मानता था। काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी, तो वो एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया और आसपास काफी कोहरा भी होने लगा था। जब उसे ठंड लगने लगी तो उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करी और आग जला ली। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको काफी भूख लगने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ी के पास एक सेही था, यानी कि ऐसा जानवर जिसकी पीठ पर बहुत सारे लंबे लंबे कांटे होते हैं। जब उस चरवाहे ने उसको देखा तो किसी तरह उसको पकड़कर आग में पकाकर खाने लगा। उसने उसका आधा कच्चा मांस पेड़ के ऊपर टांग दिया और उसने उसका आधा हिस्सा पकाकर खा लिया। उसे पता था कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो भी क्या करे क्योंकि उसका घर काफी दूर था और अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया था। साथ ही जंगली जानवरों का भी खतरा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर उसके पास चली आ रही है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसकी बीवी थी जिसने अपना बच्चा हाथ में लिया हुआ था। उसे देखते ही चरवाहे ने कहा, अरे तुम यहाँ इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो उसकी बीवी ने कहा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक चली आई। पहले तो उस चरवाहे को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता, फिर भी तुम यहाँ चली आई। तो वो कहती है कि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी ना, बस इसलिए चली आई। फिर वो दोनों साथ में बैठकर आग सेकने लगते हैं कि तभी उन दोनों को भूख लगती है। फिर चरवाहा अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहती है, हाँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर उसने थोड़ा सा भुना हुआ सेही उसको खाने को दिया और दोनों उसी पेड़ के नीचे सो गए। तभी थोड़ी देर के बाद उस चरवाहे को कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी बीवी उस सेही के मांस का खून अपनी लंबी जीभ से चाट रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसकी बीवी नहीं थी। डर के मारे अपने बच्चे को उठा के वो भागने लगा। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में उसका बच्चा नहीं बल्कि एक कंकाल है। अब वो पूरी तरह से डर गया था, तो वो इधर उधर भागने लगा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक डाग है। तभी सूरज ने अपने दादाजी को बीच में रोकते हुए कहा, दादाजी ये डाग क्या होती है? तो उसके दादाजी ने कहा, बेटा हमारे गांव में डाग और डागा आज भी भटकते हैं और ये एक ऐसे इंसान होते हैं जो माँ काली की पूजा करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करते हैं। आम भाषा में इसे डायन या फिर प्रेत भी कहते हैं। जो ये शक्तियां प्राप्त करती हैं उन महिलाओं को डाग कहते हैं और पुरुषों को डागा कहते हैं। तो सूरज कहता है, दादाजी क्या ये लोग बुरे होते हैं? तो उसके दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, ये बुरे और अच्छे दोनों होते हैं, लेकिन इनकी शक्तियां तभी बढ़ती हैं जब ये बुरे काम करते हैं। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन्हें 3 लोगों की बलि देनी होती है जो कि इनका बहुत प्रिय होता है, यानी कि या तो वो अपने पति पत्नी या बच्चों की बलि देते हैं। उसके बाद उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। साथ ही इनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अगर जिसे ये बुरी नज़र से देख ले
तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। और इनकी एक आदत होती है कि ये हर समय अपनी जीभ को बाहर निकालती रहती हैं। इनकी जीभ जितनी बड़ी होती जाती है, इनकी शक्तियां भी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। ये भूत भविष्य सब कुछ देख सकती हैं, साथ ही ये लोगों को वरदान देती हैं। और ये लोग जिसे वरदान देती हैं तो उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होती। जैसे यक्षिणी लोगों को धनवान कर देती है, लेकिन वो उनके सामने कुछ शर्तें रखती हैं। ठीक इसी तरह ये डाग और डागा भी वरदान देने से पहले कुछ शर्त रखते हैं। ये डाग और डागा हम ही लोगों के बीच आम इंसान की तरह रहते हैं। साथ ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उस मुर्दे के शरीर पर बैठकर उसका दिल खाती हैं, और ऐसा करते वक्त वो किसी को भी दिखाई नहीं देती। हमारे गांव में कई लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम किसी मुर्दे को शमशान लेकर जाते हैं तो जलाने से पहले उसके शरीर में हलचल होती है और लोगों को साफ साफ दिखाई देता है कि उस मुर्दे के मुंह से खून निकलने लगता है। तो गांव वाले समझ जाते हैं कि जरूर डाग या डागा ने इसके भी शरीर से दिल निकालकर खा लिया है। फिर उसके दादाजी ने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। जब वो चरवाहा भागने लगा तभी उस डाग ने उसको रोका और कहा, सुनो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं तुमको वरदान भी दूंगी, लेकिन बस एक शर्त यह है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, और जिस दिन तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो उसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना सुनते ही वो चरवाहा रुक जाता है और फिर वो डाग कहती है, आज के बाद तेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तेरे पास बहुत सारा धन भी होगा। इसके बाद वो डाग वहां से गायब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद सुबह भी हो जाती है। फिर वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके घर में 7 बड़े बड़े सोने के घड़े रखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी, हीरे, मोती रखे हुए थे। अब उसका पूरा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन जब भी उसकी बीवी इसके बारे में पूछती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। इसी तरह करते करते हमारे गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया था वो। लेकिन एक दिन उसने अपनी बीवी को सब बता दिया, क्योंकि उसकी बीवी काफी जिद कर रही थी। उस चरवाहे को पता चल चुका था कि अब वो डाग उसे नहीं छोड़ेगी, और ठीक उसी रात जब वो सो रहा था तो उस डाग ने अपनी लंबी जीभ उस चरवाहे के मुंह में डालकर उसकी पूरी अतड़ियों को बाहर निकाला और उसके दिल को निकाल कर खा गई। जब दूसरे दिन उसकी बीवी ने देखा तो वो चरवाहा अपने बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में मिला। तब से लेकर आज तक हमारे गांव में डाग और डागा की बहुत सारी सच्ची घटनाएं आज भी प्रचलित हैं। एक बात और कि डागा जो कि एक पुरुष होता है वो डाग से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्पण है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव कैमरी का पूरा का रहने वाला हूं, और ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। आज तो मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन जब मैं 4th क्लास में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आने के बाद कंचे खेलने चला जाता था, और मैं हमेशा शाम को कभी 6 या 7 बजे घर आता था। मैं और मेरे दोस्त अक्सर बगल के गांव में जाकर खेला करते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी कुछ घबराई हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद तू बगल वाले गांव में शाम को खेलने नहीं जाएगा। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे ज़्यादातर चिड़चिड़े ही होते हैं, तो मैं भी उस वक्त बहुत चिड़चिड़ा रहता था। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, क्या मम्मी, आप भी क्या मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती हो? आखिर क्या है उस गांव में जो आप मुझे शाम को वहां जाने से मना कर रही हो? तो मेरी मम्मी ने कहा, तू सवाल मत कर, बस आज के बाद तू शाम को वहां खेलने नहीं जाएगा। तुझको जितना भी खेलना है हमारे घर के सामने ही खेला कर। तो मैंने कहा, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगी कि आखिर आप क्यों उस गांव में जाने के लिए मना कर रही हो, तब तक मैं वहां पर जाऊंगा। मेरी काफी जिद करने पर मेरी मम्मी ने कहा, तुझे पता नहीं, कल उस गांव में एक आदमी की मौत हो गई थी, और तुझे ये पता है कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरी मम्मी ने कहा, उसे उस गांव की चुड़ैल ने मारा है। तो मैंने हंसते हुए कहा, क्या मम्मी, आप भी मुझे छोटा बच्चा समझकर चुड़ैल की फालतू कहानी सुना रही हो?
तो मेरी मम्मी ने कहा, अच्छा फिर ये बता कि उस गांव का नाम भूतों का पूरा क्यों पड़ा, तुझे इसके बारे में पता है? तो मैंने कहा, ये बात तो सही है मम्मी कि आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि उस गांव का नाम भूतों का पूरा क्यों पड़ा। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, क्या आपको इसके बारे में पता है? तो मेरी मम्मी ने कहा, हाँ मुझे पता है। तो मैंने कहा, मम्मी तो फिर बताओ ना, आखिर क्यों इस गांव का नाम इतना अजीब है? तो मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है सुनो फिर। ये बात तब की है जब मैं छोटी थी और उस समय हमारे यहाँ घर पर शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो मैं और मेरी मम्मी और हमारे पड़ोस में एक चाची थी, हम तीनों सुबह 4 बजे शौच के लिए खेत पर जाते थे और शाम को भी हम करीब 6:30 या 7 बजे तक खेत पर जाते थे। और हमारे घर से खेत भी बहुत दूर था। ये जो बगल वाला गांव है जहां मैं तुमको जाने के लिए मना कर रही हूँ, पहले इसी गांव में एक खेत था। उसी खेत में हम लोग शौच के लिए जाते थे। हम जब खेत के लिए जाते थे तो रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ पड़ता था और ठीक उसी पेड़ के बगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी जो गांव-गांव घूमकर भीख मांगती थी। वो बूढ़ी औरत कहाँ से आई थी ये किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसका कोई भी रिश्तेदार या नातेदार नहीं था। सभी लोग उस पर दया करके उसको खाना पीना दे दिया करते थे। एक बार वो बूढ़ी औरत हमारे घर भी भीख मांगने आई थी, तो मैंने उसको खाने के लिए 2 रोटी और सब्जी दी थी। इसके बाद वो खाना लेकर चुपचाप चली गई। लेकिन गांव वाले अक्सर ये कहते थे कि वो बूढ़ी औरत काला जादू करती है, क्योंकि उसका कोई भी परिवार नहीं था और ना ही उसका कोई बेटा था। क्योंकि वो बूढ़ी औरत देखने में काफी ज्यादा डरावनी लगती थी और उसके घर के पास से बहुत ही अजीब सी बदबू निकलती थी, जैसे कोई लाश सड़ जाती है, ठीक वैसे ही। गांव वाले तो ये भी कहते थे कि वो बूढ़ी औरत काला जादू करके किसी को भी इंसान से जानवर बना देती थी। कुल मिलाकर जितनी मुंह उतनी बातें होती थी। लेकिन हाँ, वो काला जादू तो करती थी, क्योंकि गांव के कई सारे लोग उससे काला जादू करवाने जाते थे। और हमारे गांव में या बगल के गांव में कोई भी बीमार हो जाता या किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता तो वो बूढ़ी औरत कुछ तंत्र क्रियाएं करके उन्हें ठीक कर देती। लेकिन गांव के लोग उससे ज्यादातर डरते ही थे। लेकिन जब कोई बीमार होता या किसी पर कोई ऊपरी चक्कर होता तो वो सीधा उसी बूढ़ी औरत के पास जाते थे। इसी तरह एक दिन 2 चोर उस बूढ़ी औरत के झोपड़ी में घुस गए। लेकिन जब उन चोरों ने अंदर का माहौल देखा तो वो सभी डर गए, क्योंकि अंदर बहुत सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि काले जादू का सामान और इंसानी मांस और इंसानी हड्डियां रखी हुई थी। तो दूसरे चोर ने कहा, यार भाई, हम तो ये गलत घर में घुस आए हैं, चल यहाँ से निकल, यहाँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे तभी उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत, जो कि बिल्कुल डरावनी लग रही थी, उसका चेहरा देखने में भी बिल्कुल घिनौना लग रहा था। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और उन दोनों के ऊपर फूंक दिया और थोड़ी देर के बाद दोनों बेहोश हो गए। लेकिन कुछ ही घंटों में जब दूसरे चोर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पहले साथी को वो बूढ़ी औरत एक गोल घेरे में लटाकर उस पर काला जादू कर रही थी। तभी दूसरा चोर चुपके से उठा और उसने पीछे रखी एक मोटी सी लकड़ी से उस बूढ़ी औरत पर वार कर दिया। अचानक हुए वार से उस बूढ़ी औरत के सर से बहुत सारा खून निकलने लगा और तुरंत ही उस बूढ़ी औरत की उधर ही मौत हो गई। उसके बाद उन चोरों ने बूढ़ी औरत का थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैलाया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, तो वो चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन गांव वालों को पता नहीं चला कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है और वो काफी दिनों से किसी के यहाँ भीख मांगने भी नहीं आई थी। जब गांव वाले उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास से गुजरते तो उन्हें बहुत ही अजीब बदबू आती। गांव वालों ने इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी उस बूढ़ी औरत के घर से गंदी बदबू आती रहती थी। लेकिन 10-15 दिन के बाद जब ये बदबू और ज्यादा बढ़ गई तो गांव वाले उसकी झोपड़ी के अंदर गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सभी एक पल के लिए डर गए। उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी
और उसकी लाश में कीड़े पड़ रहे थे और उसके पूरे घर में बहुत सारे काले जादू का सामान रखा हुआ था। साथ ही कुछ इंसानों की खोपड़ी रखी हुई थी। सभी लोगों ने यही सोचा कि शायद इसने काला जादू करते वक्त कोई गलत क्रिया कर दी होगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस बूढ़ी औरत का कोई रिश्तेदार तो था नहीं, इसलिए गांव वालों ने झोपड़ी समेत उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गांव वालों ने सोचा कि जलने के कारण उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था जहां उस बूढ़ी औरत का घर था, और उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। वो बूढ़ा आदमी अपने खेत से वापस लौट रहा था। साथ ही वो आराम से बीड़ी पीते पीते अपने घर की ओर चले जा रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आई, केशव, कहाँ जा रहे हो? जब उस बूढ़े आदमी ने अपना नाम सुना तो वो उधर ही रुक गया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि रात के वक्त अगर कोई पीछे से आवाज दे तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो फिर आगे चलने लगा। तभी फिर से आवाज आई, अरे केशव, जरा इधर तो आ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिना पीछे मुड़े चले जा रहा था। तभी फिर से आवाज आई, अरे केशव, अपनी माचिस तो उठा लो, देखो नीचे गिर गई है। तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ गया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत अपनी भद्दी शकल लिए हुए खड़ी थी और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। इतना देखकर उस बूढ़े को दिल का दौरा पड़ा और वो उधर ही मर गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि उसी बरगद के पेड़ पर उस बूढ़े की लाश लटक रही थी। ये तो अभी शुरुआत थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर रोज कोई न कोई मरने लगा था। सभी की लाश दूसरे दिन उसी बरगद के पेड़ पर लटकती हुई मिलती। तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है ये उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है जो लोगों को मार रही है, क्योंकि जितने भी लोगों की लाश मिली है वो उसी बरगद के पेड़ के पास से ही मिली है। तो गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि आज के बाद इस गांव में शाम होते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। फिर लोगों ने शाम होते ही उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, और उसके बाद से ये सारी दुर्घटनाएं बंद हो गई। लेकिन बीच बीच में अगर कोई बाहरी आदमी उस रास्ते से जाता तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती, और दूसरे दिन उसकी लाश उसी पेड़ पर मिलती। इसी तरह जो भी लोग मर जाते तो उनकी आत्माएं उसी रास्ते पर भटकने लगती, और धीरे धीरे उस पूरे गांव में भूतों का बसेरा हो गया। और रात के वक्त अगर कोई भी इंसान उस गांव में चला जाए तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता था। तो एक दिन इसी तरह हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, और उस समय शाम के करीब 7 बज रहे थे, और अचानक ही मेरा पेट बहुत जोरों से दर्द करने लगा। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, मुझे शौच के लिए जाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा, अरे छोरी, थोड़ी देर रुक जा, अभी मेहमान आए हुए हैं, मेहमान को खाना खिलाकर उसके बाद चलती हूँ ना तेरे साथ। लेकिन मैंने कहा, अरे मम्मी, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा, अरे छोरी, खांसू जाएगी अकेले। मेरी मम्मी ने कहा, जाओ बाहर इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में आती हूँ। मैं तो बाहर आ गई थी, लेकिन मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तो मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही खेत में चली जाऊं, और बिना किसी से बोले मैं अकेले ही खेत की ओर निकल पड़ी। उस समय ठंड का मौसम था और आसपास काफी कोहरा छाया हुआ था। किसी तरह डरते डरते मैं खेत की तरफ जाने लगी। रास्ते में वही बरगद का पेड़ पड़ा जहां वो बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन मेरा पेट इतना ज्यादा दर्द कर रहा था कि मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, और भागते भागते मैं खेत की तरफ पहुंच गई। करीब आधे घंटे के बाद जब मैं वापस घर की ओर निकली और जब उस रास्ते पर पहुंची जहां वो बूढ़ी औरत रहती थी, तब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। जैसे ही मैं आगे गई तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दिया, अरे ओ छोरी, कहाँ जा रही है, इधर तो आ।
जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी मम्मी बुला रही हैं। फिर मैंने मन में सोचा कि मम्मी तो घर पर है, तो मुझे कौन आवाज़ दे रहा होगा। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरे मन का वहम है और मैं फिर आगे चलने लगी। तभी फिर से आवाज़ आई, अरे छोरी, खांसू जा रही है, इधर तो आ। अब मुझे लगा कि ये मेरी मम्मी की ही आवाज़ है और मैं पीछे मुड़ गई। लेकिन पीछे मुड़कर मैंने जो देखा, उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत जो हमारे घर भीख मांगने आती थी, वो अपनी भद्दी सी शकल लिए खड़ी हुई थी और उस बूढ़ी औरत के साथ और भी कई सारे प्रेत खड़े हुए थे। लेकिन इस बार वो बूढ़ी औरत कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और मैं उस वक्त छोटी थी। लेकिन मैंने जो उस पल देखा था, अब मैं उसको याद करती हूँ तो सचमुच ऐसा लगता है कि वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी है। उस चुड़ैल को देखकर मैं तुरंत ही बेहोश हो गई थी और जब सुबह मेरी आँख खुली तो बहुत सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। तभी उसी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, अरे ये तो घनश्याम की बिटिया है। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मुझे इस हालत में देखकर मेरी मम्मी बहुत रोने लगी। थोड़ी देर के बाद जब मैं कुछ बोलने के काबिल हुई, तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तो मेरे पापा ने कहा, बेटी, जो तुम्हारे गले में माता रानी का कलावा है, उसी की वजह से वो चुड़ैल तुम्हें छू नहीं पाई, इसलिए तुम सही सलामत बच गई। क्योंकि मेरे पापा के ऊपर माता रानी आती थी और वो माता रानी की बहुत पूजा करते थे। तो अगर आज मैं जिंदा हूँ तो केवल अपने पिताजी की वजह से, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे माता रानी का कलावा नहीं बांधा होता तो शायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होती। तब से गांव वालों ने रात के वक्त वहां से निकलना ही बंद कर दिया और तभी जाकर उस गांव का नाम पड़ा भूतों का पुरा। दोस्तों, जब मेरी मम्मी ने ये कहानी सुनाई तो सचमुच मैंने कान पकड़ लिया और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं दोबारा उस गांव में खेलने के लिए जाऊं। तब से लेकर आज तक मैं उस गांव में शाम के वक्त कभी भी नहीं गया। यहाँ तक कि दिन में भी मैं वहां जाने से डरता हूँ, जब से मेरी मम्मी ने उस चुड़ैल और प्रेतों की कहानी सुनाई। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगली कहानी मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो फिर आपको तो पता ही है कि मैं सैटरडे को ही लाऊंगा स्टोरी। तो आप लोग अपने टॉपिक्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये स्टोरी कैसे लगी वो भी बता देना। तो मिलते हैं आपसे सैटरडे की नाइट 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।